सुनो, सारे बच्चे आ गए तो हम लोग रियल गैस स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, रियल गैस उन गैसेस को कहते हैं जो आइडियल। गैसीय स्टेट का पार्ट है ना? हाँ, ये भी गैस स्टेट का पार्ट है। ओके सर। ठीक है, तो रियल गैसेस है ना, उनके बारे में थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। रियल गैस कभी भी आइडियल गैस जैसे बिहेव नहीं करती हैं। प्रैक्टिकल गैसेस होती हैं वो जो हमारे आसपास है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके अंदर जो हमने पोस्टुलेट्स माने थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, वो अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर पहला पोस्टुलेट माना था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो जीरो होते हैं। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो नहीं होते हैं। और दूसरी चीज जो है, हमने माना था कि आइडियल गैस में, केटीजी में क्या माना था कि जो आइडियल गैस है उसके अंदर कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो मैंने बता दी। दूसरी चीज है, जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच, या ऐसे कह सकते हैं जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का, वो जीरो नहीं होता है रियल गैस में। जो गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम है वो जीरो नहीं होता है। तो हम लोग इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लो। सॉरी, अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, हर एक कंडीशन पे वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते। कुछ पर्टिकुलर जगहों पे ही वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर पाते हैं। एंड प्रेशर, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, रियल गैसेस, जो रियल गैस होती हैं वो डिविएट कर जाती हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। रियल गैसेस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है कि बॉयल्स लॉ, केलुसॉक लॉ भी फॉलो करे। बट अगर ये लॉज वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिकॉज 2 पॉइंट से जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। रियल गैस मॉलिक्यूल्स, रियल गैस मॉलिक्यूल्स, यस, डेविएट्स। ठीक है, तो रियल गैस मॉलिक्यूल्स डेविएट्स का मतलब होता है डेविएशन। आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करना। डेविएट करना का मतलब क्या होता है बोलो? उसको फॉलो नहीं करना। डिफरेंशिएशन। हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे लिख सकते हो साइड में, अगर इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। मीनिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। रियल गैस डू नॉट ओबे पीवी इक्वल टू एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये डेविएशन हो गया ना। अगर आइडियल गैस से डेविएशन नहीं होता तो फिर फॉलो करता, बट चूंकि वो डेविएट कर रहा है, इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिखोगे रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव
फाइनाइट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव ए फाइनाइट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं इनको सबको कलेक्ट करता हूँ तो इनका जो खुद का वॉल्यूम है वो जीरो नहीं है, वैल्यू होगी कुछ। ये कंटेनर का वॉल्यूम अगर हमने मान लिया V है, कंटेनर वॉल्यूम इक्वल टू V, और यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है इसको हम मान लेते हैं V डैश है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पे जीरो नहीं होता है। जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा अगर सारी गैस मॉलिक्यूल्स को हम एक जगह पे अरेंज करते हैं। ओके, समझ में आया? एनी डाउट्स एनीवन टिल नाउ? क्या गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पाएगा? गैस नहीं। क्यों? क्योंकि वो फाइनाइट पार्टिकल्स है, वो मैटर है। जैसे डस्ट पार्टिकल एक मैटर होता है, वैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स भी एक मैटर है। जैसे ऑक्सीजन गैस का अपना खुद का कुछ मास होता है, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का कुछ मास होता है। ठीक है, सबकी आवाज समझ में आ रही है? जिनको थोड़ी बहुत आवाज ब्रेक हो रही है वो रिज्वाइन कर सकते हैं, मैंने मीटिंग में अलाउ करा है, फिर से ज्वाइन कर पाओगे। हाँ जी, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम लोगों को। सर मतलब गैस वॉल्यूम और कंटेनर वॉल्यूम सेम नहीं है? सेम नहीं है, वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ अलग अलग है। ठीक है, मीन्स ऑन लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब बताओ क्या होता है? लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे अगर प्रेशर लगा के, है ना। गैस को अगर हमने प्रेशर लगाया और उसको फेज को गैस से लिक्विड में चेंज किया तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड मिलेगा हमको। मीन्स ऑन लिक्विफिकेशन रियल गैस will occupy a finite volume। a finite volume मतलब उसके अंदर कुछ तो वॉल्यूम रहेगा, कुछ वॉल्यूम रहेगा, उसको हमने कितना माना? V डैश। अच्छा बताओ तो फिर कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा? फ्री स्पेस कितना अवेलेबल होगा फिर बताओ, जल्दी बताओ। फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है? V माइनस V बोलोगे? डैश। यस, अवेलेबल फॉर गैस कितना होगा? V माइनस V डैश। ये इस तरीके से याद रखना है। सबको समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ये नोट करें जल्दी से। क्या मैं मान के चलूं कि नोट हो गया सबका? सर एक सेकेंड। आगे बढ़ाएं? यस सर। अच्छा, क्या समझ में आया? पहली बात है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो फोर्सेस हैं वो जीरो नहीं है। मतलब अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट।
और अगर गैस मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा पास लाओगे, बहुत एक पर्टिकुलर दूरी से अगर उनको पास ला रहे हो यहाँ पे, तो इनके बीच रिपल्सन भी होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रेजेंट है इन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? गैस मॉलिक्यूल्स अगर बहुत दूर होंगे तो उनके बीच क्या होगा? उनके बीच क्या होगा बोलो? अट्रैक्शन। और अगर बहुत पास होंगे तो उनके बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो अगर हम गैस मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी का डायग्राम ड्रॉ करें, पोटेंशियल एनर्जी का, या टोटल एनर्जी भी मान सकते हो, तो देखो शुरुआत में क्या होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ गैस इधर है। तो शुरुआत में क्या होता है, ये माइनस में होती है, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, फिर जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते हैं वैसे वैसे नेगेटिव में ये वैल्यू कम होती जाती है और फाइनली ज़ीरो हो जाती है। इससे ज़्यादा करोगे तो रिपल्सन भी आएगा, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस तुमने करी तो रिपल्सन भी होगा। तो बताओ, ये गैस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हुए और आगे चल के पॉजिटिव भी है। ब्रेक हो रहा है? अच्छा, सबके लिए ब्रेक हो रहा है? नहीं सर। Yes. अच्छा, कुछ के लिए ब्रेक, सर कुछ के ब्रेक हो रहा था, वो आपने बीच में जब बनाया था ना ग्राफ तभी, वो आप वापस बता सकते हो? मैंने बोला है पोटेंशियल एनर्जी की अगर डिस्टेंस के साथ, जैसे दो मॉलिक्यूल है ना, ये एक ये है और एक ये है, अगर ये डिस्टेंस r है तो इसकी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस तरीके से, ये r, तो r कम है और फिर r बहुत कम कर दिया हमने इस तरीके से, तो यहाँ पे बताओ कौन से फोर्स लग रहे हैं? बताओ, अट्रैक्शन है ना, यहाँ पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? अट्रैक्शन। और बहुत पास आने पे कौन से लग रहे हैं? रिपल्शन। ज्यादा दूर अगर तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे जैसे उसको हल्का पास लाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स है, जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है वहां पे कैसे फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। तो ये डिस्टेंस जो है, पर्टिकुलर डिस्टेंस ये वाली, यहाँ पे जाकर के जीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो गई। और मैक्सिमम कहाँ पे होती है? जहाँ पे उन दोनों के बीच कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। मान लो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये डिस्टेंस है जहाँ पे ये इनके बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ। हाँ, समझ में आ गया? बॉन्ड नहीं सर, नहीं आया मेरे को समझ। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया तुमको? इसमें कौन? सर ये ग्राफ नहीं समझ आया क्या किया। सर मेरे को ग्राफ ये नहीं मेरी समझ। आवाज? सर आपका आवाज बीच बीच में कट हो रहा है। हेलो सर। चार्ज सिस्टम पढ़ा है क्या? दक्ष बोल रहे हो क्या तुम? हाँ, यस सर। कितने लोगों ने चार्ज सिस्टम पढ़ा है क्या? नो सर। चार्ज, हाँ, तभी नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, जिन्होंने चार्ज सिस्टम पढ़ा है उन बोलो। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर अभी तो आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? बोलो, चार्ज सिस्टम पढ़ा था? नो सर। मतलब अगर दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? याद है? तो हमेशा याद रखना, अगर कभी नहीं याद है अभी तो एक बात याद रखना, जब मॉलिक्यूल्स या कोई भी चार्ज हो अगर पास आता है, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर मॉलिक्यूल्स या चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है
तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो इस पॉइंट को मैं नीचे लिख ले रहा हूँ। सर ये कौन से इसमें If बताया था? चार्ज सिस्टम में ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ाया था, मैं के तो नहीं Q1 था। Q2 सर नहीं अपॉन आर। पढ़ा कुछ ये। हाँ मैंने पढ़ाया है, मैंने जो क्लासेस ली उसमें पढ़ाया है। तो जो एटॉमिक नहीं थे स्ट्रक्चर उनको के नहीं साथ पता पढ़ाया होगा। था। हाँ, जो बच्चे पुराने हैं उनको आता होगा, सबको जो नए हैं उनको नहीं आता होगा। तो मैं लिख लेकिन दे रहा हूँ, उसको याद कर लो। जी हाँ, ये इसका जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद करो। इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस, आराम से पढ़ो, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लो। इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स, देन देयर पोटेंशियल एनर्जीज कैसी होगी बताओ? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। और if there is repulsive forces between gas molecules, तो ये चार आपकी देयर वॉइस नहीं आ रही है। पोटेंशियल एनर्जीज। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? इज पॉजिटिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होगा बोलो? सर पोटेंशियल आपने एनर्जी। जो समझाया अब नहीं समझ आया, आपकी वॉइस पूरी चली गई थी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं सुन पाए हो? नहीं सर। अभी सुनो, क्या लिखा है? इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, देन देयर पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ये मेरी लाइन समझ में आई? सुनाई दिया पूरा? क्या लिखा है? इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कैसे फोर्स होंगे? पर फिर कोई आवाज। जब दो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्वर ने कोई काम किया है? सर आपकी आवाज कट हो गई थी, फिर नहीं समझ आया। अच्छा, मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही। यस सर। देखो सुनो, जितने बच्चों को ये वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मुझे हैंड रेज करो, तो मुझे समझ में आया ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। जिनको ये आवाजें नहीं समझ में आ रही हैं, क्लियर नहीं है आवाज। 22 people are not audible. अच्छा, lot of people can't. अब आपकी स्क्रीन भी गई। हाँ, अब देखो, अब मैं फिर से समझा रहा हूँ उसी चीज को। अब बताना कितने लोग को ऑडिबल है, नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। हाँ, देखो क्या लिखा है? इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, देन देयर इज पर फिर गई आवाज। सर नहीं आ रहा है वॉइस। पर फिर वॉइस गई। पार्टिकल रखा है, इसका नाम दिया फिर पार्टिकल गई 1। पूरी वॉइस, सारी चली गई। अच्छा, मतलब आवाज क्लियर नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी, बीच में क्लियर कट ही हो नहीं, जाता है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपने म्यूट ब्लैंक। कर लिया है। अच्छा, सर फिर गई वॉइस। हेलो सर। मैं उसको सही कर रहा हूँ, जब सही हो जाए ना तो बताना मुझे, हाँ जी तब तक सर। मैं थोड़ा करेक्ट करने का। अच्छा, 8 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड। तो अभी जो हमने स्टार्ट किया है, इसके अंदर हमने माइक्रोफोन चेंज। सर आपके माइक्रोफोन की दिक्कत नहीं हो रही, आपके
कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है उनको तुम जो है सुनने की कोशिश करो। सर। क्या अभी जो मैं नहीं आ रही है आपकी वॉइस। अच्छा अच्छा, आपकी मतलब कनेक्शन की इशू है। कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से आवाज कट रही है ऐसा? हाँ जी सर। ओके ओके। अच्छा, ये जो स्क्रीन है ये प्रॉपर दिख रही है कि नहीं? इसमें सर कुछ अभी issue- प्लेन वाइट दिख रहा है स्क्रीन। अच्छा, मतलब स्क्रीन पे जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखा सर, अब आया अब आया। सर वही हो रहा है, बीच में आपकी स्क्रीन भी कट हो रही है, फिर आपकी भी आवाज पूरी जा रही है। अच्छा स्क्रीन, लेकिन जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं तुमको प्रॉपरली सुन पा रहा हूँ, है ना? हाँ जितनी अभी आपकी भी सही आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मतलब वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद में वो एकदम से कट मारता है, इस तरीके का कुछ है इश्यू, है ना? यस सर। ओके, चलो। अब जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये सही आ रहा है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कुछ दूसरा इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सुनो, हमने क्या बोला है, अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम दिया पार्टिकल 1 और दूसरा नाम दिया पार्टिकल 2, ठीक है? अच्छा, अगर ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ अपने आप, क्या तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा इसके लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए? मान लो ये पार्टिकल जो है यहाँ पे आ गया अट्रैक्शन की वजह से, इतनी डिस्टेंस कवर की इसने। सो वर्क डन बाय द ऑब्जर्वर है या सिस्टम है? वर्क डन बाय सिस्टम। हाँ, बाय द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है वो खुद काम कर रहा है, मतलब जो एनर्जी है वो तुमने प्रोवाइड नहीं की है। जब सिस्टम खुद काम करता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ये याद रखना है तुम्हें। जब ऐसे कभी भी, वापस बोलना आप, आपकी आवाज। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कभी भी अगर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव करता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी बोलो? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने कोई काम किया ही नहीं। हमने अगर वर्क नहीं किया है तो वर्क मुझे मिला है, वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द सिस्टम। ऑब्जर्वर जो है उसको जो है वर्क सिस्टम खुद करके दे रहा है। जो मैं देख रहा हूँ इन दो पार्टिकल को, बाहर में बैठा हुआ था, मैंने देखा दो पार्टिकल ऐसे रखे हुए थे और पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 को अपनी तरफ खींच लिया, तो मैंने तो कोई काम नहीं किया, मेरा पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को खींच रहा है, तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? नेगेटिव। तो उसको हम फॉर्मूले में क्या बोलते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। तो जिन्होंने चार्ज पढ़ा था उनको तो मैंने अलग ही समझाया था, तो चूंकि इतना ज्यादा मैं वापस दोबारा पढ़ा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुमको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज बताना, ये केस 1 है, ये हमारा क्या है? केस 1। अब केस 2 पे आ जाओ। केस 2 जो है, इसको पहले देखो ध्यान से, इसको लिखने का मैं टाइम दूंगा। केस 2 जो है वो यहाँ पे आता है। अब ये अगर पार्टिकल 1 है, ये 2, और ये इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? ये रिपेल। अच्छा, लेकिन मुझे ये पार्टिकल इस डिस्टेंस पे लाना है, इतनी दूर लाना है, तो मुझे बताओ काम करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पुश करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो बताओ, मैं अगर वर्क कर रहा हूं तो उसका जो साइन है केमिस्ट्री में वो कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। ये याद रखना है। जब सिस्टम वर्क करता है, जब रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। ये 2 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि तुमने फॉर्मूले तो पढ़े नहीं जो प्लस माइनस करके समझ जाओ कुछ पर्टिकुलर, तो एक तरीके से इसको याद करना है। किस तरीके से याद करना है? वर्क वाले तरीके से। कॉन्सेप्ट है उसमें, जब सिस्टम खुद वर्क करे तो हमने कुछ नहीं किया, हमें एक तरीके से क्रेडिट टाइप से या फ्री का माल मान लो मिल गया है, फ्री का हमें वर्क मिल गया, हमने काम नहीं किया। लेकिन अगर रिपल्सन होता है यहाँ पे, अगर कैसा होता है बताओ? रिपल्सन, हमें काम करना पड़ता। और फिर ये वॉइस। धक्का दे रहा है ना इसको, ये। अच्छा, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? हाँ सुनो, हेलो। हाँ यस सर, सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। क्या एक अगर 2 को रिपेल, तो बताओ तुम्हें काम करना पड़ेगा कि नहीं इसको पास क्या लाने के सर? लिए? सर वापस तुम क्या बोलो, करना आपकी पड़ेगा आवाज कट इसको? गई सर थी। क्या हुआ? हाँ, 1 और मैं 2 बोल तक रहा हूँ सुनाई दिया अगर सर। पार्टिकल 1, हाँ पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, एक और 2 सुनाई दिया है। यस सर। ये नाम है
पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, अगर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, ऑटो, ये तुमको दिया हुआ है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। अगर रिपेल करेंगे लेकिन हमें इनको पास लाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। Yes, करना sir. पड़ेगा इसको ना। अगर पास, हाँ, इसको तो वही है कि जब इसको हम रिपल्सन में देखते हैं तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इनको रखने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो रिपल्सन में सर, हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू डन द वर्क, वी हैव टू डू द वर्क, ठीक है। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? पर पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन तो स्टोर्ड एनर्जी रहता है ना। हाँ, मतलब- स्टोर्ड तो है एनर्जी इसमें, देखो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, किसके फॉर्म में स्टोर्ड है, जैसे स्प्रिंग है कोई, है ना, तो ये स्प्रिंग बंधी रहती है और एक बार स्प्रिंग खुली होती है, तो उस तरीके से यहाँ स्टोर्ड एनर्जी कैसे बता सकते हो, ये जब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, फिर भी इनको किसी ने पास रख दिया है, इसका मतलब इनके अंदर जो एनर्जी वो कैसी है, पॉजिटिव। अगर इनको हम फ्री कर दें तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, दूर भगा देंगे, रिपेल कर देंगे। ओके सर, हाँ तो सर, एक तरीके से समझा। स्टोर्ड एनर्जी है, इसके अंदर पावर है। क्यों? क्योंकि इसको हमने जबरदस्ती पास करके रखा हुआ है, जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये बहुत तेजी से दूर भागेगा, है ना, तो वो वर्क के फॉर्म में हमको मिलेगा। समझ रहे हो? तो हमें क्या याद हुआ बताओ, क्या ये 2 पॉइंट अब याद हो जाएंगे सबको? पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? Sir, if there is इफ, attractive forces between the gas molecules, then their potential energy will be minus, negative. हाँ, और अगर उनके अंदर रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होंगे। अब हमारे ग्राफ पे आ जाओ वापस। जब बताओ गैस मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, दूर मतलब आर की वैल्यू ज्यादा है, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, 0 से नीचे है कि नहीं, नेगेटिव एक्सिस पे है कि नहीं, वाई एक्सिस पे। एनर्जी को किस एक्सिस पे लिया है हमने बताओ, वाई एक्सिस पे। और ये ग्राफ जो है इसमें क्या दिखा रहा है, नीचे है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव चल रहा है कि नहीं इधर, इन्फिनिटी से लेके, तो इन्फिनिटी पे 0 ऑलमोस्ट है, वहां से शुरू होकर नेगेटिव है। पॉजिटिव कब हुआ है, जब आर की वैल्यू बहुत कम हो गई, यहाँ देखो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, बोलो कौन सा फोर्स लगता है जब मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है उनके बीच, रिपल्सन या फोर्स, रिपल्शन। ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में फिर से आ जाएगी, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि तुमने क्वेश्चन पूछा नहीं था, अगर पूछते तो मुझे ये बताना पड़ता, तुम ये पूछते कि सर अट्रैक्टिव फोर्स दूर जाने पे क्यों है और रिपल्सिव फोर्स पास आने पे क्यों है, या कैसे इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो नीचे मैंने बताया है। इनका जो एनर्जी डायग्राम है वो ऐसा होता है, दूर होने पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और बहुत ज्यादा पास लाने पे बिल्कुल कर जाए तो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, तो एक वापस दूसरे को रिपीट क्या करना, करते हैं, आपकी ये वॉइस चली गई। रिपेल। हेलो सर। भी गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। और जब गैस मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पास, तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। ये 2 पॉइंट ही याद रखने हैं बस, बाकी यस इसमें सर। कुछ नहीं है। सर मतलब वो 2 ऐसे छोटे मैग्नेट जैसे ना, वो ज्यादा दूर रखे तो हाँ अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा पास होते तो रिपेल होते हैं। हाँ, इस तरीके से समझ सकते हो, है ना, हाँ जिसको सर। जो तरीका जो है अच्छा लगता है उस तरीके से समझ सकता है। सर आप सेकंड पॉइंट दिखा सकते हो? कहाँ से लिखना है बताओ? सर सेकंड पॉइंट, ये सेकंड सर वो पॉइंट नहीं है ग्राफ क्या? के ये नीचे वाला। ग्राफ बना लिए सबने? यस सर। अच्छा, पॉइंट लिख लो। जल्दी से नोट कर ले। हो गए सर। ओके,
तो ये अगर केस 1 केस 2 बनाना भी है तो कर सकते हो, ये एक्सप्लेन किया है समझाने के लिए, इसकी कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से तुमको पास किया जा रहा है। बट अगर जिसका नहीं लिखा है वो नोट कर सकता है। ये जनरल एक जो है चीज है जो फिजिक्स के अंदर लगती है। केमिस्ट्री के पुराने चैप्टर्स की बैकअप क्लासेस अभी होंगी क्या? अभी तो उसको जो है प्लान नहीं किया गया है, बट मैं बता दूंगा। तो क्योंकि उसके सर अभी अकॉर्डिंग, आगे के चैप्टर्स हो ही नहीं पा रहे हैं सर। हाँ अभी तुम्हारे चैप्टर छूटे हुए हैं ना, यस सर। तो उसके लिए जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। आपका सर नोट हो वो गया बस ये? एटॉमिक वाला भी देख लो सर, वो हाँ एटॉमिक का ही है। सर वो सीए में आने वाला है ना, क्या चीज? सीए जो होने वाला है 7 तारीख को। अच्छा अच्छा, उसमें क्या क्या टॉपिक है अभी बताया नहीं ना हमने। तो उसमें देखो उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आएगा ही, सीए है ना, उसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आएगा और उसमें गैसियस भी आएगा, टिल्टॉट, इतना आएगा उसमें। सर गैसियस मतलब कब तक टॉट किया है, कब तक आएगा? कब तक का आएगा? 7th नेक्स्ट मंथ है ना? हाँ सर, 7 और 8 दो दिन है शायद, हाँ एक मेंस और हम्म, एक एडवांस और नीट का। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है अ, देख लेते हैं जितना हो पाएगा। अभी तो टाइम है ना उसमें 1 वीक का, तो 1-2 क्लासेस तक और पहले पढ़ लेते हैं, फिर बता देंगे। ठीक है, सर मतलब अभी तक नहीं बना है पेपर? ये अभी नहीं बना है पेपर। सुनो, ओके सर। तो अब हम लोग आते हैं वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन पे। किस पे आते हैं? वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियल गैस रियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन। हाँ, तो किस बेसिस पे इसको हमने डिराइव करना है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। लिखेंगे द आइडियल गैस इक्वेशन डज नॉट कंसीडर, क्या क्या कंसीडर नहीं किया था, 2 मिनट बताओ। दी इफेक्ट ऑफ intermolecular forces or molecular volumes and the volume of gas molecules। वंडर वॉल लिख दिया मैंने। अच्छा,
ये भी ठीक है, वंडर वॉल है। WAAL होता है। यस आर्यन, वेरी गुड। एंड the ideal gas equation does not consider the effect of intermolecular forces and the volume occupied by gas molecules ये दो चीजें जो हैं इनको ये ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो रियल गैस इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें इन दोनों को करेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखना है, रियल गैस इक्वेशन, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको ड्राइव किया था। रियल गैस इक्वेशन इज डिराइव्ड कैसे इसको करेक्ट किया गया है, बाय टेकिंग 2 करेक्शंस। 2 करेक्शन किए गए हैं। पहला करेक्शन किसका किया गया है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरा करेक्शन किया गया है प्रेशर करेक्शन। सुनो, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं किसी कंटेनर में गैस लेता हूं, बताओ इस गैस पे PV = nRT कब लगा सकते हो, जल्दी से बताना। व्हाट इज द कंडीशन टू अप्लाई PV = nRT, बोलो क्या कंडीशन? नहीं, STP भी तो लगा ही सकते हैं, PV = nRT हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, गैस आइडियल होनी चाहिए। आइडियल का मतलब nRT किसके लिए यूज करते हैं? का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। हेलो सर, सर आपका आवाज जा रहा है। सर ने अपने आप को म्यूट कर लिया है। और क्या होनी चाहिए कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन? हाँ बोलो, सर दूसरी आपने कंडीशन। शायद म्यूट कर लिया था आपको। मेरी आवाज नहीं आई थी क्या? सर आपका म्यूट दिखा रहा था अपने आप को और आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आइडियल गैस अप्लाई करना है तो क्या कंडीशन है, गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम 0 होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। KTG में लिखा था। PV = nRT का क्या यूज होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात। जब गैस आइडियल बिहेव करती है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम 0 कंसीडर करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को नेग्लिजिबल मानते हैं, तब हम कौन सा रूल लगाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लॉ। PV = nRT तभी वैलिड है। समझ में आई ये बात? कब लगा पाओगे PV = nRT? व्हेन गैस इज आइडियल। तो यहां हमने क्या लिखा है, द आइडियल गैस इक्वेशन डज नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो रियल गैस है, वो इन दो चीजों को कंसीडर नहीं करती। पहली चीज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि सर बीच में आपकी आवाज टूट गई थी। अच्छा ब्रेक कर 2 गई। चीजों को कुछ, हाँ सर, वो हाँ इंटरमॉलिक्यूल तक ही आई थी। हाँ, सुनो सुनो, मैंने क्या बोला था कि किन 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, कि रियल गैस या आइडियल गैस, बोलो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे और गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे। रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 नहीं होते हैं। ठीक है, Yes, sir. रियल गैस में वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। अभी सिखाया था ऊपर, बोलो कि नहीं, हाँ, 2 सर। चीजें। हाँ, हाँ। तो अगर मुझे रियल गैस बनाना है तो किन 2 फैक्टर को लेना पड़ेगा, वॉल्यूम उनका 0 नहीं लेना होगा, उनका जो
अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स से उनको नेग्लिजिबल नहीं लेना होगा, तब हम क्या कर पाएंगे, रियल गैस इक्वेशन ड्रा कर पाएंगे। तो उसको डिराइव करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये नोट करो जल्दी से, ये पूरा जो लिखा है नोट हो गया, आगे बढ़ जाएं। जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना उसको लिखा दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। अभी पढ़ाया ना कि वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स का वो जीरो नहीं होता है, और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो नहीं होते हैं। किसके लिए? रियल गैस के लिए। इन दो पॉइंट्स को हमने करना है और प्रेशर करेक्शन करके हम अब वॉन डेर वॉल गैस इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। हाँ जी बच्चों, सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बोलो? रियल गैस इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। सुनो, हेलो सर। हाँ इसको बनाओ। ओके सर। देखो मेरी बात ध्यान से, हमने ले लिया इसमें n मोल गैस। कितनी मोल गैस ली बोलो? n मोल गैस। हाँ, let the gas molecules are spherical in shape। बताओ केमिस्ट्री में एटम हो या मॉलिक्यूल, सबको स्फीयर माना गया है कि नहीं माना गया है ना? एटॉमिक थ्योरी में पढ़ाया था। सबको क्या मानते हैं हम? स्फीयर। Let the gas molecules are spherical in shape। बहुत ध्यान से समझना, कहीं पे भी डाउट है पूछ लेना। सर स्फीयर क्यों मानते हैं? स्फीयर इसलिए मानते हैं क्योंकि नेचर क्या चाहता है, हर चीज को स्फेरिकल रखना। नेचर में जितनी भी चीजें हैं, गिवन जो हमारे पास वॉल्यूम है उसके लिए सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का होता है। ये पढ़ा होगा तुमने 9th 10th में। तो हर एक चीज स्फेरिकल शेप में जाना चाहती है ताकि वो कम से कम स्पेस को ऑक्यूपाई करे, है ना। और फिर इसके ऊपर एंट्रोपी की अगर बात करें तो उससे भी ये प्रूव होता है कि स्फेरिकल ही और अच्छी बात ये है, स्फेरिकल चीजें कैसी होती है बताओ? सिमेट्रिक होती है। कैसी होती हैं? सिमेट्रिकल। हाँ, तो सिमेट्रिकल नेचर रखता है हर चीज को। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सिमेट्री। एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस। हर चीजें रैंडम है, गैस रुकी हुई नहीं है, इधर उधर घूम रही है। छोटे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, उनकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। तो जो जितनी ज्यादा मोशन, हेलो, मैंने अभी बताया कि जो गैस मॉलिक्यूल कैसा होता है, वो स्फेरिकल। ये याद रखना है, नेचुरल है ये, नेचर है ये। नेचर क्या चाहता है? हर चीज को स्फेरिकल रखना, ये याद रखना है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं स्फीयर का? याद है किसी को फॉर्मूला? बोलो। (4/3πr³). हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आर क्या है? रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यहां तक समझ में आया?
तो ऐसा है, ऐसे करके स्फीयर बना लो, ये हमारा हो गया। अच्छा, मैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सुनो। हमें पॉइंट याद रखना है, एक गैस मॉलिक्यूल सर आवाज गई। मैंने बोला ए गैस मॉलिक्यूल, कोई भी गैस मॉलिक्यूल हो, occupies 4 times of its actual volume when, ठीक है, इतने लिखो। क्या लिखा है? ए गैस मॉलिक्यूल, सुनो क्या लिखा है, a gas molecule, a gas molecule occupies 4 times of its actual volume। इस बात का मतलब क्या है ये बताओ मुझे, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा का मतलब क्या है, बोलो। 4 टाइम्स हो जाएगा, एक का जो हम निकालते हैं फॉर्मूला उसको इंटू 4। इंटू 4 कर देंगे। अब क्वेश्चन आएगा ऐसा सर क्यों होता है, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ। पहले बताओ इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, called excluded volume for a gas molecule। ध्यान से समझना, कोई भी गैस मॉलिक्यूल कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, हमेशा किसमें होता है, मोशन में होता है। हमेशा किसमें होता है बताओ, मोशन में होता है। तो ऐसे 4 स्फीयर बना लो, ऐसे कितने स्फीयर बना लो, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। जैसे तुमको मैं एक एनालॉजी बताता हूं इसकी, अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, अगर उसमें चेयर्स पड़ रही है ऐसे करके, कितनी चेयर है बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पर्सन बैठ सकते हैं इसमें, कितने पर्सन, 6%। ऐसे करके हम अगर देखें तो सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो काफी लोग सर इसके बीच में भी है ना एक 7। 7 हो जाएंगे क्या, हाँ 7 है, तो 7 चेयर्स है, तो 7 पर्सन यहाँ पे बैठ सकते आराम से, चुपचाप है, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बोला गया कि ये तो स्टैटिक कंडीशन हो गई, लेकिन बोला गया नहीं, ये 7 अगर लोग हैं तो इनका वॉल्यूम पर्टिकुलरली कितना बोल देंगे, मान लो एक का कुछ वॉल्यूम है ए है, तो 7 टाइम्स एक के वॉल्यूम का हो जाएगा। बोला गया ये बैठे नहीं हुए हैं, ये अब रैंडम मोशन में है, ये वाला इधर घूम रहा है, ये वाला ऐसे घूम रहा है, ये वाला ऐसे घूम रहा है, अब सातों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। बताओ क्या कोई दूसरा आदमी अगर ग्राउंड में जाएगा तो उसके लिए पहले जितना स्पेस प्रैक्टिकली अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं है सर। कुछ कम स्पेस लगेगा ना उसको। अब क्या होगा, उसको ज्यादा रैंडम मोशन मिल रहा है, तो वो बेचारा टकरा जाएगा, बच बच के चलेगा। तो हर एक आदमी अपने वॉल्यूम से ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, क्योंकि जब जैसे आदमी कोई भी चुपचाप बैठा होता है तो इतने वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, जब वो थोड़ा बहुत चलता है तो थोड़ा, अब कोई अगर यहाँ पे एक एनालॉजी बता रहा हूँ मैं, उसको बस यहाँ लगाना है, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल यहीं पे दूसरा आदमी आके खड़ा हो जाएगा उसको टच करते हुए, कुछ तो स्पेस देगा उसको, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो ये स्पेस इतना ज्यादा ऑक्युपाई करता है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल होता है, बीच में जगह भी तो चाहिए पर, है ना। Yes, इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल जब भी मोशन करता है तो अपने से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं उसका, प्रैक्टिकली ऐसा है। तो ये हमें याद रखना है कि बस जो 4 ही सर आइडियल गैस में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। आइडियल गैस में तो हम जीरो ही मान लेते हैं उसको, ये पूरी वैल्यू जीरो मान लेते हैं कि उसने वॉल्यूम ऑक्युपाई ही नहीं किया।
ठीक है, सर तो बस आइडियल 4 ही क्यों? 4 ही क्यों? तो ये मैथमेटिक्स से आता है। फिर इसका पूरा जो रीजन है वो ये है, जैसे यहाँ गैस मॉलिक्यूल है ना, अब इसकी रेडियस कितनी होती है बताओ, आर, और जब ये कोलिजन करेगा तो यहाँ पे कितनी रेडियस है, आर। बताओ ये टोटल रेडियस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, 2r। डायमीटर, कितनी हो गई? ओ सॉरी 2r, हाँ सर। तो इतना जब ये कोलिजन कर रहा होता है ना, तो यहाँ से इतना वॉल्यूम क्या हो जाता है, ब्लॉक। बताओ इस वॉल्यूम का एरिया कितना आएगा बड़े वाले का, 4/3 है ना? हाँ सर। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 2 एटम्स, 2 एटम का मिला के कितना है? 2r3। या पूरा क्या हो जाएगा ये ब्लॉक, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। सर जब आपकी आवाज कोलिजन फिर होता है चली तो ये गई। मॉलिक्यूल, हाँ मैं सुनो, इधर मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल किसी भी साइड से इसमें आ सकता है। ये जो मैं बाद में बना रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देखना। इससे जब भी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर पाता है, ये बहुत जान होती है। क्या हमने लिखा नहीं है? समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो। सुनो, आवाज क्लियर नहीं है? सर बार बार चली जाती है सर बीच, बहुत कट हो रही है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत अच्छा, हो रही कुछ भी नहीं समझ मतलब आ रहा। एक दो वर्ड आप बताते हैं उसके बाद में कट हो जाती है सर है। हाँ ना? जी एक दो सर, वर्ड कट भी हो नहीं जाती सर, है। एक लेटर तक अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कट हो रही है बहुत, अच्छा, मतलब जो है कंटिन्यूअस कट हो रही है। कंटिन्यूअस सर। यस सर। अरे या तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ वही वही करना पड़ेगा, बट रुक जाओ 1 मिनट। हाँ जी सर। सर अभी एक बार आप बोल के देखो। हाँ हेलो सर। अभी कैसी आवाज है मेरे में तो? सर हेलो। अभी भी शायद थोड़ी सी कट रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर अब स्क्रीन, आ रही है क्योंकि बराबर। स्क्रीन जो है ये तुम गई। टोटल सर एरिया गई अगर गई। निकालोगे तो 4/3πr³ करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये नोट तो कर लो कम से कम, जितना लिखा है। कहाँ से लिखना था? यहाँ से लिखा है। सर एक सेकंड, ये हाँ ये डायग्राम से। इतना तो समझ में आ गया था ना कि चार्ज पूरा होता है, उसको प्रूफ यस करना। यस। हाँ सर। हाँ जी सर कर लिया ना। इसको बना लो, फिर देखते हैं आवाज कैसी हो सही है। गया सर। अच्छा सबका ये नोट हो गया? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले नोट कर लें तो सारे लोगों को, ऐसा ना हो कि हम लोग क्लास अगर खत्म भी कर दें तो बाकी का नोट ना हो पाए। यस सर सही कह रहे हो। अच्छा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्यूम करेक्शन जो होता है। 4 टाइम्स करते हैं हम। एक मॉलिक्यूल का अगर वॉल्यूम 4/3πr³ है तो हम उसका 4 गुना वॉल्यूम एक्सक्लूड करते हैं। मतलब माइनस जो करेंगे हम वो 4 टाइम्स करेंगे एक मॉलिक्यूल के लिए। सर माइनस करेंगे, अच्छा ओवरऑल टोटल में से, ओके सर। टोटल में से जो सिखाया था ना v - v हाँ डैश, जी हाँ जी। उसके लिए बता रहा हूँ। तो ये नोट हो गया है। अच्छा अब देखना, एक बार ट्राई करते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो उसमें समझना। यस अच्छा सर। कितना वॉल्यूम आएगा ये बताओ? ये इंटू 8 आएगा, इसको बाहर कर लो, कितना आएगा? 8 इंटू 4/3πr³ आएगा कि नहीं ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम? यस सर। तो ये 2 एटम के लिए फॉर 1 एटम कितना हो जाएगा?
हाफ। यस सर। हम्म, ओके सर। ठीक है, कितना आएगा वो? सर 4, हाँ सर 4 × 4/3 πr³ हाँ, बस वही तो प्रूफ किया था हम लोगों ने सर नॉर्मल। डेरिवेशन आता है क्या इसका, मतलब कैसे नहीं निकाला? नहीं नहीं, कुछ नहीं आता है ये, बट हाँ पढ़ा दिया मैंने इसको कि पूछा नहीं था। नहीं सही, ओके सर। सर आप कौन से सेंटर में पढ़ाते हो जब फिजिकल क्लासेस होती हैं? सब सेंटर में पढ़ाते हैं। सर सीवुड भी? हाँ, ओके सर। तो बैच वाइज होता है ना। नहीं मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा था कि अगर अभी ओपन होंगी क्लासेस तो आप ही पढ़ाओगे? सर लोग हर थोड़ा सा ऊपर ले लो। जैसे सीवुड में किसी दिन है, डे वाइज है, अलग अलग दिन तुमको मिल जाएंगे। तो सर सर एक मतलब रोज दिन में टीचर कितने बदलेंगे? लेक्चर्स होते हैं? हाँ, आप एक लोग पूछो एक पहले। दिन में कितने लेक्चर्स होते हैं? एक दिन में ऑलमोस्ट तीनों होते हैं, जब भी क्लास होगी ना तो तीनों होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होगा, जहां तक इनका सवाल है इंजीनियरिंग वाले बच्चों का। और जो बच्चे मेडिकल के हैं ना, मेडिकल के, उनका एक दिन में 2 ही लेक्चर होता है ज्यादातर। सर मतलब अभी जैसे चल रहा है वैसे ही। हम्म। तो सर क्या कहते हैं वो जो आप बायो वालों को पढ़ाते हो उनको सेम केमिस्ट्री पढ़ाते हो, हमसे अलग पढ़ाते हो मतलब ओवरऑल? नहीं, केमिस्ट्री में ज्यादा फर्क नहीं है। एडवांस के जो क्वेश्चन है वो उनके आते नहीं है, बात ये है। उनके क्वेश्चन पढ़ भले बोले, बट उनके लिए नहीं वो मतलब सर एप्लीकेबल दोनों नहीं। को एक ही क्लास में बिठाते हो ना आप? कॉन्सेप्ट सारे same। हाँ हाँ, एक साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हाँ सर। सर नीचे कर दो। सुनो आगे। तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। उस वॉल्यूम में फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता है, मतलब ब्लॉक्ड वॉल्यूम बोल सकते हैं उसको। कितने एटम के लिए ये, या कितने मॉलिक्यूल के लिए, अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में है, मॉलिक्यूल और एटम दोनों लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। फॉर्म में ज्यादातर गैसेस मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, इसलिए मॉलिक्यूल कर दे रहा हूं मैं। सुनो, कि हर चीज को चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसकी पूरे की रेडियस हमने आर मान ली, ऐसा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल के लिए हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल लिया। मॉलिक्यूल कर लो, यहाँ तो नहीं समझ जहाँ आ पे रहा एटम था वहां मॉलिक्यूल लेना है। मैंने लास्ट में इतना बोला है कि जो एटम था उसकी जगह मॉलिक्यूल लिख लो, क्योंकि ओके सर। मॉलिक्यूल के फॉर्म गैसेस, इतना बोला है। कितने लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया कंप्लीट? तो मेरा हो गया। सबका हो गया, ओके। अच्छा, बस बस थोड़ा और करेंगे, उसके बाद हम लोग तुम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। कितने मॉलिक्यूल के लिए ये, जल्दी बताओ, ये वाली वैल्यू? एक मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, फॉर एन ए मॉलिक्यूल कितना होगा? अच्छा सर कुछ दिख ही नहीं रहा 6 लिखा हुआ। × अच्छा सर अब दिखा। 4/3 r³ एन ए मॉलिक्यूल के मतलब कितने मोल? सॉरी, Na मॉलिक्यूल, मुझे लगा N मॉलिक्यूल। हाँ, एन ए इंटू एन ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। इंटू एन ए यस हो जाएगा, सिंपल है। ये 1 मोल के लिए है, कितने के लिए ये? 1 मोल। 1 मोल। इसको हम लोग बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बी। बी क्या है बताओ, बी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस, याद रख लोगे इसको? सर एक सेकंड नोट कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी आई है बोलो?
4 into 4/3 pi r cube into Na. लेकिन यूजुअली क्वेश्चन में हमें रेडियस वो सब तो दिया होगा ना? ज्यादातर क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते ही नहीं है ना कि ओके। क्वेश्चन इतनी कैलकुलेशन हो, बट कभी कभी आ जाता है तो रेडियस दिया होगा सवाल में, है ना? हाँ जी अच्छा, तो बताओ फॉर n मोल गैस कितना होगा? सर, n into 4 into 4/3 pi r cube। इस पूरे को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? nb। कितना हो जाएगा? nb। तो अगर हमारे पास v वॉल्यूम का कंटेनर है और इसमें n मोल गैस है, इसमें कितनी गैस है? n मोल। रियल गैस, कैसी गैस है यहाँ? रियल गैस। तो बताओ एक्सक्लूडेड जो वॉल्यूम है nb, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम करेक्शन। वैल्यू है उसकी nb। तो करेक्टेड वॉल्यूम कितना आएगा? nb करेक्टेड equals to टोटल वॉल्यूम कितना है? v माइनस nb। ये समझ में आया कि नहीं? करेक्टेड वॉल्यूम का मतलब क्या है? फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द गैस। कितना अवेलेबल स्पेस है फॉर द गैस? v माइनस nb। समझ में आया? v क्या है बोलो? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हाँ, तो यहां लिख लेंगे वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। container, n is the number of moles of gas, ठीक है, और b क्या है? b को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैस। और आपने बोला ना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस को बी बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक और नाम है। क्या नाम है इसका? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द गैस। ओके, मतलब और दोनों सेम ही है इसकी ना वैल्यू सर? कितनी होती है? हाँ, b होता क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर कितने मोल के लिए? 1 मोल। हर n गैस के नंबर लिए अलग। n मोल। हाँ, n मोल लिख सकते हैं ना, मतलब n मोल में तो nb कर देते हैं ना, सिर्फ b की बात कर रहे हैं। समझ में आ सर रहा है? जितने नंबर ऑफ मोल्स भाई होंगे मतलब। तो हेलो उसमें सर, n से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, यस सर। मैं बोल रहा हूं n मोल गैस होगी तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो ना n में। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। अच्छा ये बताओ, एक H2 गैस है, एक O2 गैस है, किसके लिए B की वैल्यू बड़ी होगी? दक्ष बताओ। क्या सर? H2 गैस और O2 गैस, B की सर O2 का। वैल्यू ज्यादा होगी। सर O2 का। यस, वेरी गुड। क्यों? साइज के हिसाब से, यस सर। है ना? तो ऐसे समझ जाया करो। तो इसको बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। क्यों? गैस के कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, नेचर पे। हाँ जी सर। हाँ, सबको समझ में आया? एवरीवन? आर्यन बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, इसको नोट कर लो।
सर जो अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो पुराने चैप्टर से रिलेटेड है क्या? हाँ, एटॉमिक क्वांटम मॉडल जो पुराने चैप्टर से रिलेटेड है क्या? बिकॉज वो एटॉमिक का ही पार्ट है। अच्छा सर। सर मैं तो वो भी चैप्टर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मेरे को तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, वो मैं कैसे करूं? नहीं, तुम जब गए होगे उस क्लास में तो एटॉमिक चल रहा होगा ना, कुछ तो पढ़ा होगा। सर नहीं समझ आ रहा था, मैं तभी इधर आया, मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहले का मिस हुआ था स्टार्टिंग का, और मेरे को यहाँ का समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। अच्छा, जी। ठीक है, तो इतना रिलेशन है नहीं शायद। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर शायद पढ़ा हो, है नहीं ना? पढ़ा सर। अच्छा, नहीं पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली तो पता है कैसे होता है, जैसे हाँ 2,8 बेसिक पता है सर। यस सर। वो वाला पढ़ा होगा, 1s2 2s2 नहीं पढ़ा होगा। नहीं सर, मेरे को मतलब जितना बेसिक होता है पहले का, मतलब वैसे पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेकिन मैंने इस 11th के हिसाब से नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं उसमें। अच्छा, सबको समझ में आ गया? ये सबने नोट कर लिया है? यस सर। रिमेनिंग सबका हो गया? किसी का बचा तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या आएगा बोलो? प्रेशर करेक्शन। अच्छा, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं ना, जैसे आर्यन है, हेमांश है, ये सब स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, है ना? हो चुका है कि नहीं बोलो? सर बोर्ड्स आपका में आवाज टूट गया, तो ये हो गया था, आवाज अच्छा, नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। हाँ सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे कितने हैं? रेस करो पहले। इलेवेंथ। क्या तुम लोगों ने स्टेट बोर्ड में वंडरवॉल ड्राइव करवाया है? मैंने हैंड रेस करो जितने लोग किया है। कितने लोग को याद है मैंने वंडरवॉल ड्राइव करवाया है स्टेट सर बोर्ड? इंटीग्रेटेड कि नॉन इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड वाले ना, नॉन इंटी कहाँ आएंगे उसमें? ओके सर, तो फिर मैं ले दिख नहीं रहा है किसने कौन कर रहा है। आर्यन तो था उसमें, मुझे याद है। हेमांश भी था जहां तक मुझे याद है। क्यों हेमांश, तुम नहीं हो उसमें? कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा प्रेशर करेक्शन। सुनो, इधर ध्यान से देखना। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये गैस कौन सी है बोलो? रियल गैस। मेरी आवाज आ रही है पहले बता दो? यस सर। ओके, सबको आ रही है? अच्छा बताओ, क्या गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं, अगर डिस्टेंस मीडियम होगी? बोलो। ये मॉलिक्यूल इसको अपनी साइड में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, मैंने तुमको बोला है जो प्रेशर आता है वो किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। प्रेशर क्यों आता है गैस का? क्यों आता है बोलो? इसका प्रेशर कितना मेजर किया है? पी। जो हमने बैरोमीटर या मैनोमीटर लगाया, मैनोमीटर से गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। तो सिंपली मैं ऐसे बोल रहा हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने प्रेशर मेजर किया, वो कितना हमें दिख रहा है बाहर? पी। पी दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, ये गैस मॉलिक्यूल जब इसमें कोलाइड कर रहा होगा, क्या इसको पीछे से कोई अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या गैस मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं?
बोलो, यस सर। कर रहे हैं ना? हाँ सर। वो बताओ अपने कंप्लीट एक्चुअल फोर्स से कोलाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। जैसे मैं तुमको हिंट देता हूँ, कोई लड़का है, ठीक है, और ये जो है इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, या मान लो कुछ पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा है। ये चलो दो का झगड़ा करा देते हैं, इनका आपस में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, इनका तो झगड़ा कैसे हो रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा झगड़ रहे हैं। तो ये मान लो पी फोर्स लगा पा रहा था, तुमने देखा झगड़ा हो रहा है, पी फोर्स लगा पा रहा था, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे। अच्छा, अभी दूसरी कंडीशन में क्या, ये इससे झगड़ रहा है, उस समय पीछे से दूसरा कोई लड़का आया, थोड़ा मान लो बड़ा भाई था वो, और इसको पकड़ लिया, बोला कि अरे नहीं मारो नहीं मारो, तब ये इसको मार पा रहा है मान लो पी फोर्स से। अब ये बताओ, अगर इसको ये पीछे से पकड़ेगा नहीं, तो इससे ज्यादा फोर्स से मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, मतलब ज्यादा झगड़ा करेगा? हाँ पीछे सर। से बीच बचाव कर रहा है, उस समय कितना फोर्स दिखा रहा है ये पी? क्या पी इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ है कि उससे ज्यादा है? नहीं सर, उससे ज्यादा है। ज्यादा है ना। तो ऐसे ही ये जो गैस मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रेंथ जब यहाँ ये कोलाइड करता है, वो यहाँ पे पी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या उसके अंदर इससे ज्यादा प्रेशर है कि नहीं है? है सर। इसका फिर कम क्यों हुआ है प्रेशर? क्योंकि सर पीछे से अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो हाँ, पीछे दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसको पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ मारने नहीं दे रहा है। जैसे रेफरी आ जाता है ना बीच में, बीच बचाव करने, छुड़ा देता है उसको, ये चीज है। ऐसे ही इसका जो प्रेशर है वो मेजर्ड है, एक्चुअल नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करता है वो देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रेशर measured in real gas is less than its actual pressure because colliding gas molecules are attracted by the remaining gas molecules। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल जो है ना, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ बोलो सर, वो आइडियल गैस का था। क्या बोल रहे हो? वो सर, वो आइडियल ये गैस वाला का। नहीं सर। कौन सा, ये जो फिगर है ये वाला? हाँ नहीं सर, वो कौन? नहीं, वो आइडियल गैस, ये रियल गैस है ना सर। तो आइडियल गैस में तो फिर हाँ, हम अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं लेते थे, वो जीरो लेते थे। तो फिर उनका उसमें प्रेशर ये होता मतलब नहीं। फुल था, तो हाँ, फिर उसमें उनका नहीं फुल होता है, प्रेशर था ना। उनका फुल प्रेशर था। लेकिन रियल गैस में क्या हो गया, पीछे से आकर के इसको रोक रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ, आइडियल गैस में सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कुछ भी नहीं होता है। तो वो ये वॉल है, मान लो इस वॉल को पूरी फोर्स के साथ धक्का मारते हैं, ठीक है, ये मान लो एक वॉल है और इसने पीछे से पकड़ लिया है रियल गैस में, तो ये थोड़ा सा प्रेशर कम आया, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर करेक्शन करेंगे। तो प्रेशर करेक्शन कैसा होगा, उसको क्या मानेंगे, डेल्टा पी जो होगा वो होगा प्रेशर करेक्शन। ये डेल्टा पी क्या है, प्रेशर करेक्शन। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर अपॉन डेल्टा, मतलब जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर इसको लिख सकते हो, है ना। प्रेशर करेक्शन को डेल्टा का मतलब होता है हल्की कोई चीज हो, कुछ थोड़ा बहुत। एक वर्ड डेल्टा का मतलब होता है चेंज, भी इसका मतलब होता है, या कम चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं, है ना। जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज है, कुछ पर्टिकुलर, जैसे 10 रुपए तुम्हारे पास है, उसमें जो है 25 पैसा अगर बताना है तो लिख देंगे प्लस माइनस, इस तरीके से, कम या ज्यादा। तो ये डेल्टा पी का मतलब होता है थोड़ी सी इसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है, रेंज टाइप का है ये। तो प्रेशर करेक्शन में डेल्टा पी का मतलब क्या है, नाम उसका डेल्टा पी है, लेकिन उसका यहाँ पे मतलब क्या है,
प्रेशर करेक्शन, जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर सकता है वो, समझ रहे हो कि नहीं? किस पे डिपेंड करता है वो? इस पूरे टर्म को एक साथ याद रखना है। क्या ये बोलता है डेल्टा पी? बोलो, प्रेशर करेक्शन। एन क्या है? मोल्स ऑफ गैस। और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ दी गैस। ये वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम ही लेना है तुम्हें, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कंटेनर वॉल्यूम ही ले लेना है, ठीक है? इसमें हमको यहाँ पे करेक्शन नहीं करना है, ठीक है? डेल्टा पी, जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ए आता है। ए क्या है बोलो? ए क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर गैस। ए किस पे डिपेंड करता है? ऑन दी नेचर ऑफ गैस। एक से ऊपर कर सकते हो। हाँ, इसको लिखो। फिर एक से ऊपर इक्वेशन लिख रहा था, एक से डेल्टा पी। हाँ, यही वाला लिखो। ये दोनों पॉइंट लिख लिए, ये सब कुछ। यस सर। सर ऊपर दिखाना कहाँ से? यही से? सर, थोड़ा नीचे। थोड़ा नीचे। तो इतना नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराएंगे। नीचे करना था। ये हो गया? यस सर। फिर नीचे करना थोड़ा सा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ऊपर कर दें? सर ऊपर थोड़ा। अच्छा, सर ये एन क्या है? एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यहाँ लिखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब समझ रहे हो ना, जितने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर करेक्शन है। सही बात है? यस सर। सर जितने नीचे ज्यादा गैस कर दो सर। मॉलिक्यूल्स होंगे उतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सर लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस टाइप के, मतलब? हाँ, उस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर ओके। नीचे कर दो। Yes, फिर कुछ सब हम होमवर्क इसके है? ऊपर नेक्स्ट क्लास में। सर आपने वो भेजा नहीं होमवर्क PDF? सबमिट कर दिया? क्या अभी सर? भेज देता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो सर? आपकी आवाज नहीं आई। फिर मैं बोल रहा हूँ कि होमवर्क जो है ना वो पिछला वाला सबमिट कर दिया सबने? यस सर। तो मेरे से नहीं हो पा रहा था वो, क्योंकि जितना हो गया उतना सबमिट कर दो। सर आपको ही भेजना होता है क्या प्राइवेट? ग्रुप है उसमें तुम ज्वाइन नहीं हो क्या? सर मैंने अभी ये जुलाई वाला अभी किया, तो उसके आई गेस उस वाले ग्रुप में नहीं हूँ। आप लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलो मैं अगर कुछ होमवर्क होगा तो भेजता हूँ। अभी चूंकि इस पे सवाल बनते नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूँ। पिछला वाला में अगर कोई मिलेगा तो भेजता हूँ। हाँ, समझ गए? यस ओके सर। चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर।